फैज़। आज हम बात करने वाले हैं फैट्स, यानी आप जो खाते हो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कार्ब्स, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है फैट्स। तो हम फैट्स के बारे में बात करने वाले हैं और फैट्स को क्यों टाइम लगता है अपना बॉडी में हजम होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए, और किस तरीके से फैट एक्यूमुलेट होता है, और अगर उसको बर्न करना है या उसको आपको बॉडी से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें हम देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। तो बी कनेक्टेड विद मी ऑन बीइंग हेल्दी विद फैज़। हम बात करने वाले हैं आज फैट्स पे, यानी ओबेसिटी यानी मोटापा, और ये होता है यूजुअली फैट्स एक्यूमुलेशन से अपनी बॉडी के अंदर। तो हम आज देखेंगे कि फ़ैट्स से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और फैट्स को अगर जल्दी निकालना है बॉडी से तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये सबसे स्लो सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब आपकी बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये सबसे लास्ट में रिलीज़ होती है, मतलब सबसे पहले रिलीज़ नहीं होगी। इसको बहुत टाइम लगता है रिलीज़ होने के लिए आपकी बॉडी से। फैट्स अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बिकॉज़ ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, और जब भी आपको इमीडिएटली अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से ये एनर्जी रिलीज़ भी होती है। तो जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो या फास्ट भाग रहे हो या आप कोई ऐसा मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये जो है ये रिलीज़ होगी एनर्जी इमीडिएटली जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अगर उसके अलावा ये अपनी एनर्जी स्टोर करके रखेगा, राइट। सो अभी देखते हैं हम तीन चीज़ होती है जो हम खाते हैं यूजुअली। एक तो होता है कार्ब्स, जो आपको ग्रेन, राइस, पोटैटोज़ वगैरह में मिलता है। ये होता है कार्ब्स। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, जो आपको वे में मिलता है, आपको मटन, चिकन, फ़िश, फिर सोयाबीन और जो भी नट्स होते हैं वो उसके अंदर मिलता है। जो भी फैटी जैसे मिल्क हो गया उसके अंदर प्रोटीन रहता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर, एग के अंदर प्रोटीन होता है और सीड्स के अंदर प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आप जब ये खाते हो तो उसमें आपको प्रोटीन मिलता है। और लास्टली जब आप ये देखते हो कि फ़ैट्स किस में मिलता है, तो फ़ैट्स जो होता है वो एवोकाडो होता है, उसके अंदर मिलता है। फिर उसके अंदर मटन खाने के अंदर रहता है कुछ फ़ैट्स। आपका ऑयल है वो बहुत, उसमें फ़ैट रहता है। बटर है, चीज़ है और मलाई है। तो ये सब चीज़ों के अंदर फ़ैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मिल्क के अंदर भी फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो उसके अंदर भी फ़ैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम चीज़ बात करते हैं वो है कार्ब्स। और कार्ब्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज या एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ये जल्दी रिलीज़ भी हो जाती है। डाइजेस्ट भी सबसे पहले होती है और रिलीज़ में भी सबसे पहले। अगर आप कुछ भी काम करते हो जो आपको एनर्जी लगता है वो कार्ब से आपको फ़ौरन मिल जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि सबसे फास्ट अगर कोई चीज़ कन्वर्ट होती है वो होती है कार्ब्स, और वही आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। सेकेंड जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अमाइनो एसिड्स जो है बेसिकली आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब जहाँ पे भी वेयर एंड टेयर होता है वहाँ जाके प्रोटीन काम करता है और उसको रिपेयर करता है। तो देखा गया है कि सबसे पहले कार्ब्स एनर्जी रिलीज़ करेगा, जब कार्ब्स ख़त्म हो जाएंगे तो प्रोटीन रिलीज़ करेगा एनर्जी। तो फास्टिंग में भी यही होता है कि जब फास्ट करते हो तो पहले कार्ब्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जब भी आपको एनर्जी चाहिए रहती है तो प्रोटीन उसको देता है सप्लीमेंट, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो फैट्स होता है। तो जो फैट्स है वो सबसे आखिर में रिलीज़ होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट समझने की चीज़ है कि आप डाइट के अंदर भी फ़ैट की मात्रा को, अगर मतलब आपको खाना है बट ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा फैट्स खा रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइट के अंदर भी कि आप कार्ब्स कितना ले रहे हो, प्रोटीन कितना ले रहे हो, और आप फैट्स कितना खा रहे हो। बिकॉज फैट्स जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और एनर्जी रिलीज़ भी लेट करता है। फैट्स जो है वो दो पार्ट में रिलीज़ होता है, एक तो ग्लिसरॉल में और दूसरा होता है फैटी एसिड के अंदर। ये दो फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर रहता है। तो ग्लिसरॉल जो फॉर्म में रहता है उसके अंदर से ग्लूकोज, मतलब जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी तो लीवर उसको डाइजेस्ट करेगा और आपको ग्लूकोज जो है वो फैट्स से बर्न करके आपको दे देगा आपकी बॉडी को जब भी ज़रूरत रहेगी। तो इसमें ये जो प्रोसेस है
जो ग्लिसरॉल जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ फैट टू कन्वर्ट इनटू अ ग्लूकोज और इनटू द एनर्जी विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. सो ये आपको समझने की चीज़ है कि अगर आपको आपका बॉडी फैट्स कम करना है तो वो इतना इजीली कम नहीं हो सकता है. सो यू हैव, अगर आप देखते हो कि आप स्प्रिंट करते हो तो स्प्रिंट आप कितना करोगे, 5 मिनट 10 मिनट, तो इसके अंदर आपका फ़ैट बर्न नहीं होगा. इसके अंदर आपका जो एनर्जी जो यूज़ होगी वो है कार्ब्स से और प्रोटीन से यूज़ होगी. इसके अंदर फैट्स यूज़ नहीं हो पाएगा. बट जैसे ही अगर आप मैराथन भागते हो तो मैराथन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले कार्ब्स यूज़ होगा. कार्ब्स जब एनर्जी देना कम कर देगा तो प्रोटीन यूज़ होगा, और अगर प्रोटीन जब एनर्जी देना कम कर देगा तो फिर आपका फैट्स बर्न होना स्टार्ट होगा. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आपको फ़ैट बर्न करना है तो वो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग. तो आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको कम से कम 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा अगर आपको फ़ैट बर्न करना है. तो यू कैन जस्ट सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि अगर आपको फ़ैट से अगर हेल्दी बनना है तो आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका फ़ैट बर्न होगा. और डाइट पे भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा. सो एंड्योरेंस ट्रेनिंग बेसिकली जैसे आप साइकिलिंग हो गया, आप कम से कम 1 या 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, या आप जॉगिंग कर रहे हो, तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, जिसके वजह से आपका हार्ट रेट इम्प्रूव होगा, आपका लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके बोन स्ट्रॉन्ग होंगे. और यही चीज़ों के अंदर एक और बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो है वो आपका जो फैट्स है वो भी कम होगा. आप इसके लिए जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हो, या जुम्बा ज्वाइन कर सकते हो. तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी अगर आपको फैट्स कम करना है बॉडी में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.